नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभम मिश्रा अग्निपर्व टाइम्स चैनल पे दर्शकों के लिए कुछ कहीं अनकहीं बातें जो चुनावी क्षेत्र में चल रही है, आइए सुनते हैं हमारे संपादक कमलेश विद्रोही जी से कुछ चर्चा विमर्श करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, ये कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में, चुनावी क्षेत्र के जो घोषणा पत्र में उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा है कि हमें अमेरिका की कानून व्यवस्था हमारे यहाँ लागू करनी चाहिए। जो समस्त लोगों की कमाई, मध्यम वर्ग लोग जो कमाते हैं उनकी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, ऐसी कुछ घोषणा पत्र में उन्होंने कुछ ऐसे बातें लाए हैं अपने। और जो ये जो कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जीत होने के बाद उन्होंने ऐसा कहा है कि इसमें उनकी घोषणा पत्र में जो लिखा गया है वो ये कानून लागू करेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बात ऐसी है कि इसी विचारधारा पे कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, जो आज देख लिए कौन से मुकाम पर है। जब जो मेहनत करके कमाता है उसका आप धन छीन लेंगे तो मेहनत करेगा, कमाएगा? नहीं कमाएगा। तो देश में भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी लाना है तो ये धंधा लाना पड़ेगा। राहुल गांधी वही करना चाहते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई है उसको लाके कैसे खड्डे में डाला जाए, खराब कर दिया जाए। अगर आपका पैसा छीन लिया जाएगा तो आप कमाएंगे? क्यों कमाएंगे? जब आपके धन का सुविधा आपको नहीं मिलेगा तो आप नहीं कमाएंगे। ये कोई सिद्धांत नहीं हुआ। जो मेहनत करता है, जो कमाता है, उस पैसे पर उसका हक है। और जो सरकार ने नियम बनाए हैं उस हिसाब से वो टैक्स दे रहा है। किसी के घर के संपत्ति का आकलन करके आप क्यों बांटेंगे? आप कौन होते हैं बांटने वाले? राहुल गांधी को मूर्खता सवार है। अब की बार उनकी सरकार में, उनका जो आने वाला है चुनाव में, मुश्किल से 30-35 सीट आएगी। कांग्रेस अपने ख़त्म होने के कगार पर है, इसलिए वो उलट सुलट बातें कर रही है। ये जो अमेरिका की जो कानून व्यवस्था यहाँ पे लागू करने चाह रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, जो हम कमा रहे हैं, तो हमारा जो मतलब 40% जो हमारा प्रतिशत है वो हमें मिलेगा, 55% गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो घोषणा पत्र में उन्होंने जारी करके लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, तो इस पर क्या ये मतलब किस प्रकार की मूर्खता हो जाएगी? किस प्रकार उनको इलेक्शन में लोग, कहाँ तक उनकी सीट आ सकती है? इस पर आपका क्या कहना होगा? कोई सीट नहीं आने वाली है और इससे जनता बरगलाने वाली नहीं है। उनका चुनाव में उनका बुरा हाल होने वाला है। 45 फिर 52, अब की बार 35 पे जाएंगे। हो सकता है 35 से भी नीचे चले जाएं। उनका ये जो है वो खाली जनता को बरगलाना है। उनको कोई काम नहीं करना है। और उनको मालूम है हम चुन के आने वाले नहीं हैं, हम कुछ भी जो मन में आए बोल दें। अरे भाई, अमेरिका में अगर कोई विदेशी आके रहता है तो उसकी काउंटिंग है, गिनती है उसकी। लोग वहाँ पे, हमारे देश में जैसे 10-15 करोड़ रोहिंग्या, बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, वैसे अमेरिका में है क्या? एक भी विदेशी नहीं रहता है बगैर वीज़ा का, और तुरंत डिपोर्ट करते हैं, तो गोली मार देते हैं। पहले वो कानून लाओ जो हमारे यहाँ के विदेशी नागरिक हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो गली गली घूम के भीख मांग रहे हैं, उनको पहले यहाँ से डिपोर्ट करो, इनको निकालो यहाँ से, तब ये कानून लाओ ना। आपका क्या कहना है कि गरीब आदमी, वो लोग गरीब हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो हम लोग जो कमा रहे हैं वो उनको बांट दें? तो कांग्रेस एकदम मुस्लिम प्रस्त हो गई है। उनको मुस्लिम को खुश करने के लिए क्या बोल दे वो यही चाहती है, क्या क्या बोल दे कि मुस्लिम का वोट उनको मिल जाए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमारे संपादक कमलेश विद्रोही जी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति में से 55% गरीबों को दे देंगे तो क्या वो काम धंधे पे, कोई भी काम पे जाएगा या नहीं जाएगा? सब मतलब मौज मस्ती की दुनिया में हो जाएंगे सर, जैसा आपका हम मतलब कहना है। और ये मुस्लिम कंट्री भारत को बनाना चाहते हैं, हिंदुओं का पैसा छीन के किसी और को देना, ये क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। किसी का पैसा क्यों छीनेंगे आप? उसने मेहनत करके अपना कमाया है। आपका जो मुकर्रर किया हुआ टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी सब भर रहे हैं ना वो। उसके बाद वो अपना बचत कर रहा है अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी परिस्थिति को अच्छा करने के लिए। तो आप उसका पैसा क्यों छीन लेंगे? उसके घर का सामान क्यों चेक करेंगे कि उसके घर में कितना मंगलसूत्र है, कितना अंगूठी है, कितना चैन है? क्यों करेंगे भाई? उसने कमाया है मेहनत से ना, चोरी थोड़ी किया है। तो मैंने, आप वो हिंदुस्तान की सारी जनता को चोर समझ के उनके घर में सबके जांच करनी, जांच बैठाएंगे सबके? राहुल गांधी की मूर्खता है। राहुल गांधी पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, और वो मतलब सत्यानाश ही करने के चक्कर पड़े हुए हैं। आज अब अगर अडानी, टाटा, बिरला से उनकी संपत्ति का 55% ले लिया जाए और पूरा गरीबों में बांट दिया जाए,
सारी कंपनियां बंद कर दी जाए, उसके बाद लोग कमाएंगे कहाँ और खाएंगे क्या? आज जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वो राहुल गांधी से देखा नहीं जा रहा है। वो देश को पुराने स्थिति में ही वैसी गरीब सपेरों का देश रखना चाहते हैं। भारत विकसित देश हो रहा है, विकास की क्षेत्र पे है, विकास में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये उनको शोभा नहीं दे रहा है। उनको शोभा नहीं, उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है कि भारत देश तरक्की करे। क्योंकि राहुल गांधी या गांधी परिवार की फैमिली जो है कभी चाइना से पैक्ट करती है, उनसे समझौता करती है कि भाई हम तुम्हारा सामान खाएंगे लेकिन बनाएंगे नहीं, क्योंकि बनाने में उत्पन्न बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। तो उन्होंने आज तक क्या कर रखा था? आखिर उन्होंने क्या ये EMU साइन किया था चाइना से? क्यों नहीं खुल के बताते? आज मोदी के आने के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है लगातार। चाइना के कितने सामानों पे हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को थोड़ी बर्दाश्त है। राहुल गांधी को चाहिए कि हमारा देश गरीब होगा और हम खाली उसको वहाँ से सामान लेंगे, यहाँ बेचेंगे, हम लोग उपभोक्ता बने रहेंगे, मैन्युफैक्चरर बन नहीं सकते। एक क्वेश्चन हमें था ये, सन 2012 में रॉबर्ट वाड्रा जो है, उनके बहनोई जीजा जी जो भी कह लीजिए, जो है उनकी प्रॉपर्टी 1200 करोड़ थी, वो 2014 तक आते आते 17,250 करोड़ और उससे ऊपर हो गई, आज के डेट में और ऊपर हो गई होगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अपनी प्रॉपर्टी गरीबों में बांटेंगे? मैं तो वही बोलना चाहता हूँ, अगर साम्यवाद पहले घर से शुरुआत करिए ना। पहले अपनी खुद 20 करोड़ के मालिक हैं, उनकी माँ अलग मालिक हैं, ये सब पैसे पहले बांट दो ना। रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी सब बांट दो, जितनी उनकी संपत्ति है सब उसको कैश में करो या सोना चांदी बनाओ और लोगों में बांट दो। अपने घर में नहीं बांटोगे, हमारी लेके बांटोगे। अपने घर की संपत्ति संभाल के रखना है, विदेशों में मकान बनाना है, विदेशों में बंगला बनाना है, वहाँ रहना है। अरे आज राहुल गांधी का सब यहाँ से कांग्रेस खत्म हुई, ये यहाँ से विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। इनको क्या है? इनका तो लंदन में, अमेरिका में कहाँ कहाँ सामान, इनका घर बना हुआ है, इनका मकान है, बिजनेस है वहाँ पे। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है इनका। देश जैसे कि अगर आपको आपके घर में जो नौकर है, क्या आप उन्हें अपने परिवार को आधा हिस्सा दे सकते हैं? नहीं देंगे, पर ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन के लोगों में बांटना चाहते हैं। और जो बाहर से आ रहे हैं सर, आपने जैसे कि कहा था बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका पहले अमेरिका हो या कोई अन्य राष्ट्र हो तो वो पहले उनको निकाल दिया जाता है या उन पर फायरिंग हो जाती है। विदेश में किसी को एंट्री नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या भी ठीक है और सब प्रकार के वहाँ पे आपराधिक मामले नहीं होते। अब हमारे यहाँ पे जैसे बंगाल से कई लोग आ जाते हैं, वोट दे के चले जाते हैं। तो ये सब जो घटनाएं हो रही है, कब कांग्रेस के राज्य में अधिक थी कि अभी अधिक है? कांग्रेस के राज में ही सब जमा हुए हैं ना ये लोग। आज उन्हीं के वोट के लिए तो सब जगह मारा मारी है। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? मुस्लिम वोट को अपने तरफ खींचने के लिए क्या कर रही हैं? अभी रामनवमी पे हमला करवाया उन्होंने, रामनवमी पे हिंदुओं की शोभा यात्रा पे हमला हुआ। क्या हो रहा है ये? हिंदुस्तान जो है ये आज 1947 में नहीं पैदा हुआ है, बरसों हैं, करोड़ों वर्ष से हिंदुस्तान चला आ रहा है। इसके नाम भले अलग हो सकते हैं। अभी उतने बड़े देश को बांट के आपने पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, उसके बाद भी आपको सब्र नहीं है, अभी इसमें भी टुकड़े करने हैं राहुल गांधी को। आखिर हिंदू जाए कहाँ? भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र जैसे बनाने की घोषणा की गई, सबके पैरों तले जमीन और सब मतलब एक अलग ही दिशा में मोदी जी को उन्होंने मतलब उनके ऊपर ट्रोल करने लगे, ये सब कहने लगे। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है? बनना ही चाहिए था। बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम बन गया और हमारे ऊपर निरपेक्षता का बना दिए हमको, संविधान में डाल दिया जबरदस्ती नेहरू जी। हमारे साथ तो नेहरू गांधी ने बड़ा धोखा किया है ना। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो हिंदुस्तान ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन धोखा हुआ। जब मुस्लिम और हिंदू के आधार पे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में सब मुस्लिमों को जाना चाहिए था, यहाँ क्यों रोक लिया उनको? नहीं हम ज़बरदस्ती यहाँ रहेंगे। क्यों रहोगे भाई? जब तुमको हमारे साथ रहना ही नहीं था, इसलिए तो बंटवारा किया। कल सुबह 10 बजे तक आ जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी न्यूज़ पाने के लिए। और रही बात एक, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि सर ये घोषणा पत्र अगर कोई पढ़े तो ध्यान से पढ़ के फिर जिसको वोट देना हो अपने मन से दे, पर ये घोषणा पत्र ध्यान से पढ़े कि घोषणा पत्र में लिखा क्या गया है। लोगों को बहकाना और मतलब उनके माइंड वॉश करना, ऐसे कुछ अभी कार्य चल रहे हैं जो। देखिए, ये हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है।
हिंदू जो जाति पाति में बटे हुए हैं उनको एक होने की ज़रूरत है। अगर उनको रहना है अपने देश में रहना है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। और कुछ दिनों में जितने भी लोग हैं, धर्म परिवर्तन जोरदार में चल रहा है, क्रिश्चियन बदली हो रहे, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है, कई जगह ऐसे मामले देखने मिलते हैं, देखने हमें आते हैं। जैसे कि सर ने कहा है, आप अपने विचार से ही विमर्श करके और अपने विचारधारा को अच्छे से पढ़ के और सब घोषणा पत्र पढ़ के आप वोट दीजिए। और मैं आपका अपना शुभम अग्निपर्व टाइम से डेली अपडेट लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय संविधान।